प्रश्न एक, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। 1. आबादी आबादी। 2. कृषि एग्रीकल्चर। 3. कृषि वर्ष एग्रीकल्चर ईयर। 4. वास्तविक कृषक बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट। 5. सरकारी पट्टेदार गवर्नमेंट लेसी। 6. सुधार इंप्रूवमेंट। 7. भूमि लैंड। 8. भूमिहीन व्यक्ति लैंडलेस पर्सन। 9. आम्रकुंज मैंगो ग्रोव। 10. मान्यता प्राप्त अभिकर्ता रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। 11. भू राजस्व लैंड रेवेन्यू। 12. लगान रेंट्स। 13. राजस्व वर्ष रेवेन्यू ईयर। 14. सर्वेक्षण संख्या सर्वे नंबर। 15. स्वयं खेती करना टू कल्टिवेट पर्सनली। 16. दखल रहित भूमि अनऑक्यूपाइड लैंड। 17. ग्राम विलेज। उत्तर 1. आबादी आबादी। संहिता की धारा 2(1) के अनुसार आबादी से अभिप्रेत है किसी ग्राम में उसके निवासियों के निवास के लिए या उसके आनुषंगिक प्रयोजनों एंसिलरी पर्पस के लिए समय समय पर आरक्षित क्षेत्र और इस अभिव्यक्ति के किसी अन्य सजातीय रूप भेद जैसे ग्राम स्थल या गांव स्थान का अर्थ भी तदनुसार लगाया जाएगा। आबादी का आशय नगरीय इलाका में स्थित रहने से है, अतएव गृह स्थान नगरीय इलाका में स्थित मकान एवं भवन संबंधी नहीं है। हरजेश राय वी श्रीमती ज्योतिबाई 1997 रा नी 155 प्र उच्च न्यायालय। 2. कृषि एग्रीकल्चर। संहिता की धारा 2(1) के अनुसार कृषि एग्रीकल्चर के अंतर्गत है 1. वार्षिक या नियतकालिक फसलों का जिनमें पान तथा सिंघाड़े और उद्यान की उपज सम्मिलित है उगाया जाना। 2. उद्यान कृषि। 3. फलोद्यान लगाना तथा उसका संरक्षण। 2. भू राजस्व संहिता। 4. चारे चराई या छप्पर छाने की घास के लिए भूमि का आरक्षित किया जाना और 5. नगरीय क्षेत्रों की उपांत सीमा से 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित किसी क्षेत्र में कुक्कुट पालन, मछली पालन या पशुपालन के लिए भूमि का उपयोग करना। कृषि भूमि पर मकान से तात्पर्य कृषि भूमि ही मानी जाएगी। धन्नालाल वी बाबूलाल 1982 रा नी 456 प्र उच्च न्यायालय। 3. कृषि वर्ष एग्रीकल्चर ईयर। संहिता की धारा 2(1) के अनुसार कृषि वर्ष एग्रीकल्चर ईयर के अभिप्रेत है 1 जुलाई या ऐसी अन्य तारीख को जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे प्रारंभ होने वाला वर्ष। 4. वास्तविक कृषक बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट। संहिता की धारा 2(1) के अनुसार वास्तविक कृषक बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो भूमि पर स्वयं खेती करता है या जिससे युक्त रूप से यह प्रत्याशा की जा सकती है कि वह स्वयं खेती करेगा। 5. सरकारी पट्टेदार गवर्नमेंट लेसी। संहिता की धारा 2(1) के अनुसार सरकारी पट्टेदार गवर्नमेंट लेसी से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो राज्य सरकार से धारा 181 के अधीन भूमि धारण करता है। 6. सुधार इंप्रूवमेंट। संहिता की धारा 2(1) में सुधार को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार सुधार इंप्रूवमेंट से किसी खाते के संदर्भ में अभिप्रेत है कोई ऐसा संक्रम जिससे खाते के मूल्य में तात्विक वृद्धि होती है जो खाते के लिए उपयुक्त है तथा उस प्रयोजन से संगत है जिसके लिए खाता धारित है और जो यदि खाते पर निष्पादित न किया गया हो तो या तो प्रत्यक्षतः उसके फायदे के लिए निष्पादित किया गया है तथा निष्पादित किया जाने के पश्चात उसके लिए प्रत्यक्षतः फायदाप्रद बना दिया गया है। सुधार के अंतर्गत है 1. कृषि प्रयोजनों के लिए जल के संग्रहण, प्रदाय या वितरण के लिए तालाबों को जल सरणियों, बांधों तथा अन्य संक्रमों का सन्निर्माण। 2. भूमि के जल निकास के लिए या बाढ़ों से या जल द्वारा कटाव से या जल से होने वाले अन्य नुकसान से भूमि के संरक्षण के लिए संक्रमों का सन्निर्माण। 3. वृक्षारोपण और भूमि के कृषिकरण, भूमि की सफाई, उसका घेरा लगाना, उसे समतल करना या उसकी सीढ़ी बंदी करना। 4. आबादी या नगरीय क्षेत्र में न होकर अन्यत्र होने वाले खाते पर या उसके समीप में ऐसे भवनों का परिनिर्माण जो उस खाते के सुविधाजनक या लाभदायक उपयोग या अधिभोग के लिए अपेक्षित हो। 5. उपरोक्त में से किसी भी कार्य का नवीनीकरण या पुनर्संनिर्माण या उसमें परिवर्तन या परिवर्धन उसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है। अस्थायी कुएं और ऐसी जलसरणियां, बांध, समतलन, घेरे या अन्य संक्रम या ऐसे संक्रमों में छोटे मोटे परिवर्तन या उनकी मरम्मत जो कि उस स्थान के खेतिहरों द्वारा कृषि के मामूली अनुक्रम में सामान्यतः की जाती है। कोई ऐसा संक्रम जिससे कहीं भी स्थित किसी ऐसी भूमि के मूल्य में सारभूत रूप से कमी होती है जिसे कि कोई अन्य व्यक्ति भूमिस्वामी की हैसियत में या मरूसी कृषक की हैसियत से अधिभोग में रखता है। कोई ऐसा कार्य जिससे विभिन्न खातों को फायदा पहुंचता है, ऐसे खातों में से प्रत्येक खाते के संबंध में सुधार समझा जा सकेगा। 7. भूमि लैंड। संहिता की धारा 2(1) में भूमि को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार भूमि लैंड से अभिप्रेत है धरती की सतह का कोई भाग चाहे वह जल के नीचे हो या न हो, और जहां भी इस संहिता में भूमि के प्रति निर्देश दिया गया है वहां उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत वे समस्त चीजें हैं जो ऐसी भूमि से बद्ध है या ऐसी भूमि से बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं। 8. भूमिहीन व्यक्ति लैंडलेस पर्सन। संहिता की धारा 2(1) में भूमिहीन व्यक्ति को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार भूमिहीन व्यक्ति लैंडलेस पर्सन से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो वास्तविक कृषक है और जो अकेले या अपने कुटुंब के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से कोई भूमि धारण नहीं करता है या इतनी भूमि धारण करता है जिसका क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से कम है जो इस संबंध में विहित किया जाए। भूमिहीन व्यक्ति में वह व्यक्ति सम्मिलित होगा जो निम्नलिखित से कम भूमि धारण करता हो। 1. चावल क्षेत्र में 2 एकड़ सिंचित अथवा 4 एकड़ असिंचित भूमि, या 2. कपास, ज्वार या गेहूं क्षेत्र में 5 एकड़ भूमि, या 3. कोदो, कुटकी या बाजरा क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि। राजपत्र दिनांक 5 जुलाई 1962 में प्रकाशित अधिसूचना क्रम 2547516360 नियम दिनांक 26 जून 1962। किसी व्यक्ति का कुटुंब उसकी पत्नी या पति, संतति तथा माता पिता से मिलकर बना है माना जाएगा। 9. आम्रकुंज मैंगो ग्रोव।
संहिता की धारा 2(1) में आम्रकुंज को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार आम्रकुंज मैंगो ग्रोव से अभिप्रेत है आम के वृक्ष जो इतनी संख्या में लगाए गए हैं कि उनसे उस भूमि का जिस पर कि वे खड़े हैं या उसके किसी बड़े प्रभाग का, मुख्यतः किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो वृक्षारोपण से भिन्न हो, उपयोग में लाया जाना रुक जाता है, या उन आम के वृक्षों के पूरी तरह बढ़ जाने पर यह संभाव्य है कि उनसे भूमि का या उसके किसी बड़े प्रभाग का, मुख्यतः उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाना रुक जाएगा। 10. मान्यता प्राप्त अभिकर्ता रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। संहिता की धारा 2(1) में मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार मान्यता प्राप्त अभिकर्ता रिकॉग्नाइज्ड एजेंट से संहिता के अधीन कार्यवाही के पक्षकार के संदर्भ में अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसे ऐसे पक्षकार ने ऐसी कार्यवाहियों में उसकी ओर से उपसंजात होने तथा आवेदन करने एवं अन्य कार्य करने के लिए मुख्तारनामे के अधीन प्राधिकृत किया है, और वह व्यक्ति जिसे ऐसे पक्षकार ने ऐसी कार्यवाहियों में उसकी ओर से उपसंजात होने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया है। 11. भू राजस्व लैंड रेवेन्यू। संहिता की धारा 2(1) के अनुसार भू राजस्व लैंड रेवेन्यू से अभिप्रेत है धारित भूमि के लिए राज्य सरकार को देय समस्त धन और इसमें सम्मिलित है प्रीमियम, लगान, पट्टाधन, प्रमुक्ति भाटक या इन अभिव्यक्तियों के कोई अन्य सजातीय रूप। धारा 59 के अनुसार भू राजस्व का निर्धारण जिस प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग में लाई जा रही है के अनुसार किया जाएगा। धारा 58 भू राजस्व के भुगतान के लिए भूमि के दायित्व के संबंध में है तथा धारा 58 का भू राजस्व के भुगतान से छूट संबंधी प्रावधान है। 12. लगान रेंट। संहिता की धारा 2(1) के अनुसार लगान रेंट से अभिप्रेत है वह कुछ भी जो 1. पट्टेदार द्वारा अपने भूमिस्वामी को उसके द्वारा ऐसे भूमिस्वामी से धारित भूमि के उपयोग का अधिभोग के मध्य, या 2. सरकारी पट्टेदार द्वारा सरकार को उस भूमि के जो कि सरकार द्वारा उसे पट्टे पर दी गई है उपयोग या अधिभोग के मध्य धन या वस्तु के रूप में संदत किया जाता है या देय है। 13. राजस्व वर्ष रेवेन्यू ईयर। संहिता की धारा 2(1) में शब्द राजस्व वर्ष को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार राजस्व वर्ष रेवेन्यू ईयर से अभिप्रेत है वह वर्ष जो ऐसी तारीख से प्रारंभ होता है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र के बारे में नियत करे। राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 30 मई 1960 के अनुसार 1 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाला वर्ष राजस्व वर्ष माना जाएगा। 14. सर्वेक्षण संख्या सर्वे नंबर। संहिता की धारा 2(1) में सर्वेक्षण संख्याक को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार सर्वेक्षण संख्याक सर्वे नंबर से अभिप्रेत है इस संहिता के अधीन सर्वेक्षण संख्याक के रूप में विरचित किए गए या उस रूप में मान्य किए गए भूमि के ऐसे प्रभाग को दिया गया संख्याक और जिसकी प्रविष्टि भू अभिलेखों में खसरा क्रमांक नामक सूचक संख्याक के अधीन की गई है। 15. स्वयं खेती करना टू कल्टिवेट पर्सनली। संहिता की धारा 2(1) में स्वयं खेती करना को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार स्वयं खेती करना से अभिप्रेत है भू राजस्व संहिता 1. अपने स्वयं के श्रम द्वारा खेती करना, या 2. अपने कुटुंब के किसी भी सदस्य के श्रम के द्वारा खेती करना, या 3. ऐसी मजदूरी पर जो नकद या वस्तु के रूप में देय है किंतु फसल के अंश के रूप में देय नहीं है रखे गए सेवकों द्वारा खेती करना, या 4. अपने वैयक्तिक पर्यवेक्षण के अधीन या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के वैयक्तिक पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिकों द्वारा अपने स्वयं के लिए खेती करना। 16. दखल रहित भूमि अनऑक्यूपाइड लैंड। संहिता की धारा 2(1) में शब्द दखल रहित भूमि को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार दखल रहित भूमि से अभिप्रेत है ऐसी भूमि जो आबादी या सेवा भूमि से या किसी भूमिस्वामी या सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि से भिन्न है। 17. ग्राम विलेज। संहिता की धारा 2(1) में ग्राम को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार ग्राम विलेज से अभिप्रेत है नगरेतर क्षेत्र में का कोई ऐसा भूभाग जिसे संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन ग्राम के रूप में मान्य किया गया था या उस रूप में घोषित किया गया था, तथा नगरेतर क्षेत्र में का कोई ऐसा अन्य भूभाग जिसे किसी भू सर्वेक्षण में ग्राम के रूप में मान्य किया गया या जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ग्राम के रूप में घोषित करे।